गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो भी जिस हिसाब से लेक्चर देख रहा है उसके लिए वैसे ही। आज हम शुरू करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 1 ऑफ 12th अकाउंटेंसी। मैंने आपको सबसे पहले जितना भी कोर्स था वो उसका सिलेबस पिछले वाले वीडियो में बता दिया है। जिसने भी नहीं देखा है मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, वो आप जाकर के वहां से देख सकते हो। नाउ चैप्टर नंबर 1 आज हम सबसे पहले शुरू करने वाले हैं। आपकी जो बुक्स है उसमें ये हो सकता है चैप्टर नंबर 2 के नाम से। इसका नाम है पार्टनरशिप एंड इंट्रोडक्शन। नाम से आपको समझ में आ गया होगा कि ये पार्टनरशिप के इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। नाउ जब भी हम चैप्टर को पढ़ने जाते हैं सबसे पहले हमारे मन में एक ही चीज आनी चाहिए, वो है इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हमें सीखने को मिलेगी, क्या ऐसा नया है जो हमें वहां सीखने को मिलेगा। सबसे पहले जो हमें इसमें सीखने को मिलेगा वो है इसका मीनिंग यानी कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। नाउ सेकंड चीज कैरेक्टरिस्टिक या फिर इसे नेचर के नाम से भी जाना जा सकता है। हिंदी में आप इसे विशेषताएं बोल सकते हो, ये यहाँ पे जाना जाएगा। नाउ थर्ड नंबर पे जो हमारे पास आता है वो है पार्टनरशिप डीड। ये पार्टनरशिप डीड क्या होती है, कैसे ये हम इनको पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको केवल इन टॉपिक के नाम लिखना है ताकि आपको पता रहे हम आगे क्या क्या सीखने वाले हैं और इसके अंदर क्या क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान रहे आपने कैपिटल अकाउंट समझा हुआ है, अब यहाँ पार्टनर कैपिटल अकाउंट आपको समझना है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके बाद इन सबसे रिलेटेड कुछ जनरल एंट्रीज वो हम इन्हीं के साथ देख लेंगे, बट इसका एक अलग टॉपिक मैंने बनाया है। उसके बाद है कुछ कैलकुलेशंस, स्पेशल कैलकुलेशंस जो आपको सीखनी है यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर। उसके अलावा कुछ एडजस्टमेंट, मान लीजिए पार्टनरशिप के अंदर कुछ गलतियां हो जाती है तो वहां पे एडजस्टमेंट क्या होगी। उसके बाद जो लास्ट में आता है वो है गारंटी वाला एक टॉपिक। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इतने सारे टॉपिक इस चैप्टर में सीखने को मिलेंगे जो कि हम 1 बाय 1 लेक्चर वाइज इनको सीखते रहेंगे। नाउ जब हम आज पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है मीनिंग। अब मीनिंग को समझाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इंडिया में आप जब भी कोई कानून, चलिए सबसे पहले चलिए मीनिंग ही समझते हैं। तो ये जो मीनिंग है ये दिया कहाँ हुआ है कि, और मीनिंग हमें किसका सीखना है, हमें मीनिंग जानना है। ये इसमें कुछ हो गई नीचे पार्टनरशिप का। ना पार्टनरशिप का मीनिंग जो है अगर आप देखोगे अपनी बुक्स में तो वो दिया हुआ है आपके पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। नाउ सर ये पार्टनरशिप एक्ट क्या है, या ये एक्ट मेनली जो हमें फोकस करना है वो है इस एक्ट के ऊपर कि सर ये एक्ट क्या है। देखिए कभी भी अगर गवर्नमेंट को आम जनता से कुछ नियम या कानून फॉलो करवाने होते हैं या आम जनता को कुछ बताना होता है कि आप इस तरीके से करिए या आप इस तरीके से काम करिए, जैसे मान लीजिए अगर आपको बताना है कि आप ट्रैफिक रूल फॉलो करिए तो वो उनको ट्रैफिक एक्ट बनाना पड़ेगा, है ना, जिसके लिए बना हुआ है मोटर व्हीकल एक्ट। क्या बना हुआ है? मोटर व्हीकल एक्ट, है ना। तो इसी तरीके से जब आपको कि पार्टनरशिप में पार्टनर कैसे बिहेव करेंगे, उनका प्रॉफिट रेशियो कैसे होना चाहिए, अगर उनमें झगड़े हो गए तो वो कैसे सोल्व होंगे, ये सब कहाँ दिया हुआ है? ये सब दिया हुआ है पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। नो, अब पार्टनरशिप एक्ट के अंदर जब आप बात करोगे कि वहां पे सेक्शन नंबर 4 के अंदर बताया गया है कि पार्टनरशिप में क्या दिया हुआ है, सेक्शन नंबर 4 में बताया गया है। तो अब आपके मन में एक और क्वेश्चन आएगा कि सर ये सेक्शन क्या होती है। तो देखिए सेक्शन क्या होता है कि मान लीजिए ये एक पैराग्राफ होते हैं, उनको एक एक अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया गया रहता है। अब कैसे ये डिवाइडेशन होता है, मान लीजिए एक पैराग्राफ में आपके लिखा हुआ है कि जो हेलमेट नहीं लगाएगा उसको 200 रुपए की पेनल्टी है, तो ये एक सेक्शन होगी। फिर दूसरी सेक्शन में लिख दिया कि जिसके पास नंबर प्लेट नहीं होगा उसको इतने रुपए की पेनल्टी है, जिसके इंश्योरेंस नहीं होगी। तो इस तरीके से एक सेक्शन बनाए जाते हैं।
अगर आपने कई बार फिल्में या टीवी वगैरह देखी होंगी तो आपने एक चीज सुनी होगी कि इन्हें कि दोषी को आईपीसी इंडियन पेनल कोड की धारा 302 के तहत, है ना, मृत्युदंड की सजा सुनाई जाती है। तो वो जो धारा 302 यानी कि आईपीसी इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 302 यानी कि पैराग्राफ जो 302वां पैराग्राफ है, वहां पे नंबर दिया हुआ है और उस नंबर उस पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि अगर उसने ये गुनाह किया है तो उसे ये सजा मिलेगी। नाउ अब आपको ये सब दोनों क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको जानना है, उसके ऊपर थोड़ा और विस्तार से देखना है, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है हाउ लॉ फॉर्म इन इंडिया, वो आप वीडियो जो है मेरे चैनल से देख सकते हो। नाउ अब आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि यहाँ इस सेक्शन में ये चीजें दी हुई है। अब बात करें अगर हम आगे, तो सेक्शन 4 के अंदर जब हम देखते हैं फ्लेक्स से, तो वहां पे क्या डेफिनेशन दी हुई है वो चलिए देखते हैं। तो पार्टनरशिप इज ए रिलेशन, ये एक संबंध है बिटवीन पर्सन्स। अब ये चीज हो गई, अब यहाँ है ना, उसके बाद बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट। मैंने इसको तोड़ा है तो आप भी इसको इस तरीके से तोड़ते हुए लिखिएगा। ऑफ ए बिजनेस carried out by all or any one of them, या तो all of them या any one of them। नाउ अब ये हमने पूरी डेफिनेशन देख ली। अब यहाँ पे मैं कुछ चीजें अंडरलाइन कर रहा हूँ, उसका आपको मीनिंग देखना है। ये ही आपकी जो है नेचर में आ जाएगा, या जो विशेषताएं हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक है वहां पे आ जाएगा। पहला है पर्सन, दूसरा है एग्रीड, और इन्हीं का हमें समझना भी है। टू शेयर प्रॉफिट, बिजनेस एंड कैरिड आउट बाय। तो ये हमने 1 2 3 4 5 हमारे पास आ गई, जहां पे हमें सीखना है कि ये कैरेक्टरिस्टिक होती है। अब इस डेफिनेशन को हम थोड़ा इन डेप्थ जाते हैं, जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक को भी कंप्लीट कर देगा। नाउ ए रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। अब बात करें अगर हम यहाँ पे कि पर्सन्स कौन होते हैं, तो पर्सन में कोई भी पर्सन, उनके मध्य ये एक संबंध है। अब यहाँ पे पर्सन कितने हो सकते हैं? पर्सन हो सकते हैं मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। मिनिमम कितने? 2 और मैक्सिमम कितने? 50। बस ये यहाँ एक ने एक लिमिट बता दी है कि इससे ज्यादा नहीं हो सकते और इससे कम हो नहीं सकते, क्योंकि आपको पर्सन्स बोला है, पर्सन नहीं बोला है। तो यहाँ क्या हो गया कि ये एक रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड। अब यहाँ पे आया एग्रीड। एग्रीड का मतलब है दोनों ने एक दूसरे के साथ बैठ के बात करके उन दोनों पे तय हुआ है कि हम ऐसा ऐसा करेंगे। तो नाउ जो ये एग्रीड है, यहां से शब्द उठा है एग्रीमेंट। और ये जो एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप एक्ट में बोला गया है कि ये एग्रीमेंट चाहे तो ऑरल हो सकता है, चाहे तो रिटर्न हो सकता है। बस ये इस तरीके से आपको लिखना है कि एग्रीमेंट चाहे तो ऑरल हो सकता है, चाहे रिटर्न हो सकता है। नो, अगर ऑरल है तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन अगर रिटर्न है तो वापस से यहाँ पे 2 सिचुएशन आ जाती है कि या तो ये रजिस्टर्ड हो सकता है। रजिस्टर्ड होने का मतलब है कि एक ऑफिस होता है रजिस्ट्रार का, वहां जाकर के इसे आप रजिस्टर करते हो, और एक है अनरजिस्टर्ड, यहाँ पे हो सकता है। तो जहां पे रिटर्न एग्रीमेंट होता है वहां कोर्ट क्या करती है, उसको बाध्य करती है कि आपसे वो चीजें मनवाई जाएगी। नाउ अब उसके बाद आता है अलग से एक और कॉन्सेप्ट, जो है शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्या चीज? शेयर प्रॉफिट। तो यानी कि ये दोनों का जो रिलेशन है वो किस लिए होना चाहिए? प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। अब मान लीजिए कि एक पार्टनर वहां पे आता है और वो बोलता है कि मैं प्रॉफिट नहीं लूंगा, मैं केवल जो है यहाँ पे काम करूंगा और मुझे केवल आप सैलरी दे दीजिएगा
या जो भी और थोड़ा बहुत कुछ दे दीजिएगा, तो क्या वो वहाँ पार्टनर कहलाएगा? नहीं, क्योंकि वहाँ प्रॉफिट जो है नहीं बांटा जा रहा है। तो यहाँ पे ये चीज याद रखना कि इनके बीच एक शेयर होगा प्रॉफिट का, और इस जो जिस अनुपात में शेयर करेंगे उसको बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, PSR। तो ना ये एक और कैरेक्टरिस्टिक हो गया, यानी कि पहला क्या हो गया, पर्सन। तो वहां पे आपको क्या लिखना है कि इन द पार्टनरशिप देयर मिनिमम 2% और मैक्सिमम 50%। एग्री यानी एग्रीमेंट, तो इन पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, वो एग्रीमेंट चाहे तो ओरल हो सकता है चाहे रिटर्न हो सकता है। उसके बाद लिख सकते हो आप कि प्रॉफिट शेयरिंग, यानी कि जो पार्टनरशिप होती है वो प्रॉफिट शेयरिंग के लिए बनाई जाती है। उसके बाद आता है अगला नंबर बिजनेस का। बिजनेस का मतलब क्या है कि ये जो पार्टनरशिप है वो किसी किसी काम को करने के लिए नहीं, किसी भी काम को लिए नहीं होती है, बल्कि एक बिजनेस होना चाहिए और उस बिजनेस के लिए ही ये पार्टनरशिप की जाती है। ऐसा नहीं है कि आप आओ और बोलो कि सर मुझे ये काम करना है तो उसके लिए पार्टनरशिप हो गई, नहीं, वहां पे पार्टनरशिप नहीं होगी। भले ही आप उसे मिलजुल के काम करना कहला सकते हो, जैसे आपके पापा ने कुछ काम दिया और आप कहो कि मैं और मेरा भाई एक पार्टनरशिप में है जो कि उस काम को कर रहा है, नहीं, ऐसे नहीं होता है। जहां तक जब तक वहां बिजनेस नहीं है वहां तक वो पार्टनरशिप नहीं होगी। उसके बाद है कैरिड आउट बाई ऑल और एनी ऑफ द देम, यानी कि चाहे तो वो सभी के द्वारा चलाई जा सकती है या फिर उनमें से एक जो कोई समझदार है अगर, तो उसके द्वारा भी चलाई जा सकती है। अब जब हम इसकी बात करते हैं कि ऑल और एनी ऑफ देम, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी मतलब कि एक के लिए, यानी कि जो एक ने काम किया है उसके लिए सब लायबल है, और जो सब जो है वो एक साथ चलेंगे। यानी हमने वो है ना एकता का पाठ कि एक के लिए सब और सब के लिए एक, तो इसीलिए यहाँ पर भी ये जो है कॉन्सेप्ट वर्क करता है कि एक जो है वो सबके साथ, उसके लिए सब लायबल होंगे। यानी कि बाद में ये सब ये मना नहीं कर सकते कि ये तो केवल इस बंदे ने किया है तो हम इसके लिए लायबल नहीं हो। मान लीजिए कोई जाकर के, मान लीजिए A, B और C है, उनमें से A किसी माल को या उनके जो किसी गुड्स को 50 रुपये सस्ता बेच के आ जाता है, तो ऐसे बाकी B और C नहीं कह सकते कि जो है A ने इसे सस्ता बेचा है तो अब हम इसे नहीं देंगे, क्योंकि A ने इनके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो वो वहां पे पार्टनरशिप को दर्शा रहा है, तो इसीलिए माना जाएगा कि ये पूरी पार्टनरशिप ने किया है, अकेले एक की जिम्मेदारी नहीं है। ना ये चीजें हो गई। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने आज मीनिंग कंप्लीट कर लिया। उसके अलावा हमने कैरेक्टरिस्टिक जो है खत्म कर लिया। ना आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हो सकता है आपको ये टॉपिक बोरिंग लगा हो क्योंकि थोड़ा थ्योरी पार्ट था। आगे का लेक्चर जो है मैं थ्योरी ना रख करके प्रैक्टिकल रखूंगा, ठीक है, और पार्टनरशिप डीड को हम बाद में जो है खत्म करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। गुड डे, गुड बाय।